तो समझ में आ गया कैसे वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, क्या करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डोमेन एंड होस्टिंग। पहले इसको समझते हैं, ये डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डोमेन एंड होस्टिंग। Introduction to domain and hosting. To create a website, two essential components are required. First is domain name, second is web hosting. डोमेन और होस्टिंग एक तरीके से आपका इंटरनेट पे एक स्टोर है, या आप इसको अपना घर भी मान सकते हो कि इंटरनेट पे ये आपका घर है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस बनाते हो, उसके लिए आपको कोई ऑफिस के लिए लोकेशन लेना पड़ेगा, ऑफिस बनाना है तो लोकेशन लेना पड़ेगा, और फिर उसका आपने कोई नाम भी सोचा होगा, बिजनेस नेम। ठीक है, उसी टाइप से जो डोमेन है वो आपका बिजनेस नेम है, और जो होस्टिंग है वो आपका उस स्टोर को बनाने के लिए लिया गया स्पेस है इंटरनेट पे। समझे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, डोमेन इज द एड्रेस ऑफ द हाउस, होस्टिंग इज द लैंड और स्पेस वेयर द हाउस इज बिल्ट। यानी कि हम वेबसाइट के उस सारी जगह इकट्ठा करेंगे वो। ठीक है, और वेबसाइट फाइल्स जो भी हम उसमें काम करेंगे, वेबसाइट में जो भी हम फाइल बनाएंगे या पेजेस बनाएंगे, वो सब क्या है, वो सब एक तरह से उसका इंटीरियर है, फर्नीचर है या स्ट्रक्चर है। तो डोमेन और होस्टिंग क्लियर हो गया आपको क्या है सानिया। हाँ जी सर। डोमेन आपका एड्रेस ऑफ द हाउस है, या आप एक तरह से बोल सकते हो कि आपके बिजनेस का नाम है। ठीक है, होस्टिंग उस बिजनेस को या उस स्टोर को बनाने के लिए जो जगह ली गई है वो है। एक तरह से हमने एक स्पेस रेंट पे लिया है इंटरनेट का, उसको होस्टिंग बोलते हैं, जहां पर हम अपनी पूरी वेबसाइट की फाइल को इकट्ठा करेंगे या रखेंगे। ठीक है, विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग अ वेबसाइट कैन नॉट बी एक्सेस्ड ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसका डोमेन और होस्टिंग होना जरूरी है। समझ रहे हो, मान लो आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे हो तो आपके पास डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए, तभी लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। डोमेन होगा तो उसको सर्च करेंगे, होस्टेड होगी वेबसाइट इंटरनेट पे तो वो दिखेगी। ठीक है, अब लोकल होस्टिंग भी होती है, मतलब विदाउट ऑनलाइन होस्टिंग खरीदे आप लोकल होस्टिंग भी ले सकते हो। उसमें ये होता है कि उसमें आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बना सकते हो, किसी को लाइव नहीं दिखा सकते, वो वेबसाइट आपकी लाइव नहीं होगी। उसको बोलते हैं लोकल होस्टिंग या लोकल होस्टेड। ठीक है, लोकल होस्ट भी बोला जाता है। अब समझते हैं व्हाट इज डोमेन नेम। A domain name is the unique address of a website on the internet that user type in their browser to visit a website. समझ में आई डेफिनेशन। डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस है किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट के लिए, जो उसमें यूजर टाइप करता है ब्राउजर पे वेबसाइट को विजिट करने के लिए। ठीक है, जैसे google.com, facebook.com, palin.co.in है हमारा डोमेन है, amazon.in है, myntra.com है। ठीक है, इस तरीके से जो ये डोमेन होते हैं, जो ये नाम होता है जिनसे हम वेबसाइट को ढूंढते हैं, वो उनका डोमेन नेम होता है। ठीक है, इन डोमेन नेम की जगह आईपी एड्रेस होते हैं, लेकिन इन आईपी एड्रेस को हमारे डोमेन से कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि इजी रहे, रिमेंबर याद रखने के लिए यूजर्स को आसानी रहे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है सब डोमेन। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें सब डोमेन है और नेम है और टॉप लेवल डोमेन है। किसी भी डोमेन में तीन पार्ट होते हैं, पहले होता है सब डोमेन, फिर होता है सेकंड लेवल डोमेन, फिर आता है टॉप लेवल डोमेन। सब डोमेन का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, जब हमने अपनी वेबसाइट से अलग एक और वेबसाइट बनानी होती है लेकिन डोमेन हमें सेम यूज करना है, तो हम सब डोमेन बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने store.website.in.com है, इसी तरीके से हमने अपना डोमेन बना रखा है lms.palin.co.in, ये हमारा सब डोमेन है। ठीक है, ये जो हमने बना रखा डोमेन के आगे ये सब डोमेन है, इस पे हमने एक नई वेबसाइट बना रखी है, तो हम सब डोमेन पे भी एक अलग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है,
हाँ, फायदा क्या? इसका फायदा ये होता है कि जैसे palin.co.in पे हम क्या कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, और lms.palin.co.in पर ये हमारा स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल है। ये हमने अलग से पोर्टल बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, उनको उनका यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। उनके ये भी अंडर प्रोसेस है, बन रहा है। इसमें वो अपना पूरा सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ से असेसमेंट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। तो ये एक अलग से हमने पोर्टल बना दिया। सब डोमेन का हम अलग से कुछ भी यूज बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है stardomclothinghub.com, ठीक है। मेन जो वेबसाइट है उस पर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो, ठीक है। अब इसी के बाद में आप यहाँ पर अपना सब डोमेन बना लेते हो कि sales.stardomclothinghub.com, ठीक है। इसमें क्या करा, इसमें इस पोर्टल में आपने अपनी सेल्स को मैनेज कर दिया दिखाने के लिए। मान लो आप कल को फंडिंग लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने अलग से सब डोमेन बना के उस पर सारा पोर्टल, अपनी एक पोर्टफोलियो बना लिया उस पोर्टल पे, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, बिल्कुल अलग डोमेन, अलग वेबसाइट बन चुकी है, नाम सेम है, आपको नया डोमेन नहीं लेना पड़ा, बस उसमें सब डोमेन ऐड किया और उस पर आपने एक अलग से वेबसाइट बना दी। भाई मेरी इतनी साल की सेल्स है, मेरा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, मेरे ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। तो एलएमएस का अलग, सॉरी, सब डोमेन का अलग अलग यूज होता है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी मेन वेबसाइट पर नहीं रखना चाहते, किसी अलग वेबसाइट पर रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सब डोमेन क्लियर हो गया सान्या? यस सर। ठीक है। कस्टमर को कैसे समझ में आया? जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट हमने कस्टमर को बता दी, इस पर चेक कर लिया, तो अब उसको वो वेबसाइट पे चल गया, उसको वो एक वेबसाइट बता दे, दूसरी वेबसाइट अपना कैसे करें? वो बतानी नहीं है ना, वो तो जब दिखानी है जब हमें खुद से बताना हो। हाँ, जैसे एलएमएस का पोर्टल, कस्टमर उसको स्पेशल, हाँ रेगुलर, या फिर आप, मैंने क्या बताया, आप मान लो आपको बिजनेस को ग्रो करना है, आप अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं, अच्छा समझ रहे हो, स्पेशल वो अपने लिए है सब डोमेन। और अगर आप अपने सब डोमेन को भी लाइव दिखाना चाहते हो ना, तो उसको भी फिर आपको एक अलग से वेबसाइट की तरह एसईओ करना पड़ेगा उसका, फिर नॉर्मल उसको पब्लिक इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, फिर वो आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ जैसे हमारी मेन वेबसाइट है palin.co.in पर, मैं इसमें कहीं पर भी लिंक दे दूंगा कि यू कैन विजिट आवर अदर वेबसाइट, ठीक है। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कस्टमर को कैसे दिखाएंगे, तो आप अपनी मेन वेबसाइट में उसका लिंक दे सकते हो अगर दिखाना चाहते हो। नहीं दिखाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर आप पर्सनली दिखाएं, जैसे मैंने अभी आपको पर्सनली दिखाया ये एलएमएस, ठीक है। सब डोमेन क्लियर है? उसके बाद आता है सेकंड लेवल डोमेन। अब सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है, जो हमारा मेन डोमेन होता है ना, जैसे हमारा बिजनेस का नाम है ये पैलिन, ये हमारा सेकंड लेवल डोमेन है, ठीक है। और टॉप लेवल डोमेन है जो हमारे डोमेन की एक्सटेंशन होती है, जैसे .com .in, ठीक है। ये हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मतलब .com का क्या फायदा, .in में लेने से क्या फायदा होता है? .com जो है अभी आगे बताता हूँ, पहले ये समझ लेते हैं। सेकंड लेवल डोमेन क्या है, हमारा जो बिजनेस का नाम है, दिस इज द मेन नेम ऑफ द वेबसाइट चूजन बाय द ओनर, वो होता है सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, जो डोमेन की एक्सटेंशन होती है, .com .in .org .net .edu, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन रिप्रेजेंट द डोमेन एक्सटेंशन। आपको डोमेन समझ में आ गया, सब डोमेन, सेकेंडरी लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया पूरे यूआरएल का। इन सबको मिला के कंप्लीट लिंक बनता है जिसको यूआरएल बोलते हैं, जैसे ये बन गया palin.co.in, और सब डोमेन में यहाँ पर हम store.palin.co.in ये बना देते हैं, तो उसको यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, कॉमन डोमेन यूज्ड ग्लोबली। ये जो .com होता है, .net होता है, .org होता है, ये ग्लोबल लेवल पे यूज किया जाता है। इनका फायदा ये होता है कि जैसे आपने .com वेबसाइट बनाई है, कोई भी बंदा है वो किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए लास्ट में .com लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई कॉम से वेबसाइट आती है, ठीक है। तो .com का अगर आपको डोमेन मिल जाता है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे अच्छा रैंक करे, अच्छी उसकी पहचान है, समझ गए। और फिर उसके बाद आते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जिसमें किसी कंट्री की एक्सटेंशन होती है, जैसे इंडिया की .in है, यूएस की .us है, यूके की .uk है, ऑस्ट्रेलिया की .au है, कनाडा की .ca है। अभी क्या करती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
जो जिनकी MNCs है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, अलग अलग देश में उनके काम है, जैसे अमेजोन है। अब अमेजोन के पास कई डोमेन है, amazon.com है, amazon.in है। amazon.com क्या है, वर्ल्ड लेवल की वेबसाइट है। तो amazon.in जो है वो इंडिया में डील करता है। समझ में आया क्या डिफरेंस है इनमें, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन में और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। समझ में आ गया ना सानिया, आपको समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? देखो, टॉप लेवल डोमेन समझ में आ गया क्या है? हाँ जी। जो हमारी डोमेन की एक्सटेंशन होती है उसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये उस एक्सटेंशन के टाइप्स हमने बताए हैं। ओके। जैसे जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, मतलब जो कॉमनली यूज किए जाते हैं ग्लोबल लेवल पे, वो क्या है, .com है, .net है, .org है, .info है, .biz है, ठीक है। सारे वर्ल्ड में काम। हाँ, ये सारे टॉप लेवल ग्लोबली यूज किए जाते हैं, ठीक है। काम तो ये कंट्री बेस पे भी करेंगे, लेकिन ये है कि इनके ग्लोबल लेवल के यूज है, ठीक है। उसके बाद रहता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, मतलब जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं ना, जैसे हमारा .in है इंडिया का, उसी तरीके से पाकिस्तान का .pk है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट का US है, यूनाइटेड किंगडम का UK है, ऑस्ट्रेलिया का .au है। इसी तरीके से अलग अलग कंट्री के अलग अलग कोड है। समझ में आया आपको? हाँ जी। बस यही मैंने इनको बताया है कि टॉप लेवल डोमेन की अलग अलग जो टाइप्स हैं, पहला जेनरिक है, दूसरा कंट्री कोड है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सर्ड डोमेन, यूज बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो यूज करते हैं, जैसे .edu है, .gov है, .org है, .mil है, ठीक है। GOV गवर्नमेंट ही यूज करती है, इसको हम नॉर्मली नहीं खरीद सकते इस सब डोमेन को। हाँ, ये के काम में। हाँ, नहीं तो फिर अगर ये किसी को भी दे देंगे तो इससे स्कैम किया जा सकता है, ठीक है। ये इसलिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को ही दिया जाता है स्पॉन्सर डोमेन से, ठीक है। एडू है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े हैं, जैसे IIT है, IIM है, वो भी इन डोमेन को यूज करते हैं, ठीक है, मिलिट्री के लिए, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज DNS, डोमेन नेम सिस्टम? DNS is the system that converts domain names into IP addresses। ये क्या होता है, जैसे हमने डोमेन नेम खरीद लिया है अपना palin.co.in, ये हमने ले लिया। अब ये जो है, ये नाम, ये यूजर मतलब यूजर के अकॉर्डिंग है कि यूजर्स को समझ में आ जाए, लेकिन कंप्यूटर को या इंटरनेट को समझाने के लिए इसका एक IP एड्रेस बनता है, ठीक है। जैसे यूजर्स ये टाइप करेगा google.com, तो इंटरनेट ये समझेगा, ठीक है। हमारा जो डोमेन होता है वो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हमने सिंपल इंग्लिश में लिख रखा है, नाम है वो हमारा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए उसका IP बनाना पड़ता है, वो फिर डोमेन को और इस IP को दोनों को कनेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है, अगर कोई google.com सर्च करेगा तो वो IP के से रिलेटेड जो फाइल्स जमा होंगी फिर वो दिख जाएंगी। अच्छा, गूगल एक कोड दे देता है। जैसे हमने, मान लो हमारा जो होस्टिंगर है या हमारी जो मतलब होस्टिंग है, ठीक है, उसमें हमारी वेबसाइट का एक IP बन जाता है। हाँ, उसको ये जो IP यहाँ पर दे रखी है, इस टाइप की एक IP असाइन हो जाती है कि भाई इस वेबसाइट से रिलेटेड सारी फाइल इस IP में रखी रहेंगी। कोई अगर ये डोमेन सर्च करता है तो उसको इस IP वाली फाइल दिखानी है। ये बैकएंड का सिस्टम रहता है सारा, ये हमारे इतना कुछ वो नहीं होता काम का, लेकिन फिर भी हमें इसका पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहाँ पर लिख रखा है, दिस अलाउज द ब्राउजर टू लोकेट द सर्वर वेयर द वेबसाइट इज स्टोर्ड। वेबसाइट जहां पर स्टोर रहती है उस लोकर का एक तरह का ये नंबर होता है IP, और इस नंबर को डोमेन से लिंक कर दिया जाता है। मान लो डोमेन अगर किसी ने टाइप किया, होता है ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक IP क्रिएट हो जाती है उसकी। अब जैसे ही कोई इस डोमेन को सर्च करता है तो इस IP वाली सारी फाइल, यानी इस लोकर की सारी फाइल आपको खुल के आ जाएंगी। IP एड्रेस जो है ब्राउजर को अलाउ करता है
सर्वर में घुसने के लिए और आपकी वेबसाइट की फाइल को निकाल के लाने के लिए। ये कोड समझे सानिया? हाँ जी सर। होस्टिंग में जाके पता चल जाएगा, आईपी एड्रेस वहां पे निकाल सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ मिल जाए तो। वेबसाइट्स में जाते हैं, ऑल वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे डीएनएस सिस्टम मिल जाएगा हमें। जैसे ये देखो, तुम्हारा सर वो बनाया था, प्रोटास्टिक सर ने बनवाया होगा डैशबोर्ड। डीएनएस जोन एडिटर, डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पर जाएंगे हम। ये हमारे डोमेन इसके सर्वर हैं, ठीक है। कंटेंट है, प्रायोरिटी है, टीटीएल। अब अलग अलग तरह की आईपी बनती है इनकी सबकी, ठीक है। इस होस्टिंग के लिए मतलब ये सर्वर है इनके, डोमेन को कनेक्ट करने के लिए ये सर्वर है, ये इसकी आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ से आप डोमेन नेम सर्वर बदल भी सकते हो। मान लो आपने GoDaddy से ये डोमेन खरीदा है, उसको इस होस्टिंग से कनेक्ट करना है। ये होस्टिंगर है, GoDaddy अलग है, उसके डीएनएस अलग है, तो ये डीएनएस उठा के वहां पर डालने पड़ेंगे कि भाई इस डोमेन को मेरे इस डीएनएस सर्वर से आप जोड़ो, इस आईपी से जोड़ो, ठीक है। अलग अलग होस्टिंगर में उसमें सॉरी अलग अलग होस्टिंग वेबसाइट में अलग अलग आपको आईपी मिल जाती है। ये क्लियर है डीएनएस वाला सानिया? यहाँ तक हाँ क्लियर? जी। हाँ जी। ठीक है, अब आगे समझते हैं डोमेन रजिस्ट्रार क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा है, डोमेन, व्हाट इज डोमेन, टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ डोमेन, और व्हाट इज डीएनएस। ये हमने सारी चीजें अभी पढ़ ली हैं, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्ट्रक्चर और टाइप्स और डीएनएस। अभी पढ़ते हैं डोमेन रजिस्ट्रार। अभी डोमेन हमें मिलते कहाँ पर हैं? डोमेन मिलते हैं हमें डोमेन रजिस्ट्रार पर। डोमेन रजिस्ट्रार इज अ कंपनी दैट अलाउ यू टू परचेज डोमेन नेम, जो हमें डोमेन नेम खरीदने में हमें अलाउ करते हैं, ठीक है। पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं GoDaddy, नेमचिप, गूगल डोमेन्स, बिग रॉक, होस्टिंगर। ये सब पॉपुलर डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं जिनसे हम खरीद सकते हैं। जैसे हमने palin.co.in, ये डोमेन जो है ये हमने होस्टिंगर से खरीदा है, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो स्टेप्स टू बाय डोमेन है, सिंपल है। वहां पर जाएंगे, सर्च करेंगे डोमेन अवेलेबल है या नहीं, फिर वहां पर उसको पेमेंट कर देंगे, वो डोमेन हम खरीदा जाएगा। उसके बाद उसको हम अपनी होस्टिंग से कनेक्ट कर लेंगे, उसको भी हम बाद में खरीद के जब यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होता है हमारा डोमेन का सारा कंप्लीट, ठीक है। व्हाट इज डोमेन, और डोमेन का स्ट्रक्चर, और टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन, और डीएनएस, ये हमारा कंप्लीट है। डोमेन रजिस्ट्रार क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सिंपल है, वो अभी जब हम खरीदेंगे तब एक बार दिखा देंगे, ठीक है। अब व्हाट इज वेब होस्टिंग, अब समझते हैं वेब होस्टिंग क्या होता है। क्या हुआ? ठीक है, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट स्टोर वेबसाइट फाइल्स and makes them accessible on the internet. When someone visits your website, hosting servers deliver your website file to the visitor's browser. अब क्या है वेब होस्टिंग, क्या है कि जो हमें वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट को जब हम बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। उसको स्टोर करने के लिए हमें एक स्पेस लेना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि जो स्पेस हम लेते हैं वो हमारी होस्टिंग होती है। वहाँ पर हम अपनी सारी फाइल्स वगैरह रखते हैं, और कोई भी अगर यूजर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो सीधा होस्टिंग से हमारी फाइल लाके उसको दे देते हैं, सर्वर पर दिखा देते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट फाइल्स में क्या क्या होता है, HTML, CSS, इमेजेस, वीडियोस, डाटाबेस, स्क्रिप्ट, ये सारी हमारी वेबसाइट वेब होस्टिंग पर रहती हैं, ठीक है। हाउ वेब होस्टिंग वर्क्स,
वेबसाइट फाइल्स आर अपलोडेड टू अ होस्टिंग सर्वर। हमें मैनुअली ज़्यादा कुछ फाइलें इसमें अपलोड करनी नहीं होती हैं, ये खुद खुद क्रिएट करता रहता है। हमें मैनुअली, जैसे हमने इमेज अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड कर दी, या हमने कोई प्लगइन डाउनलोड कर लिया, तो उसकी ऑटोमेटिकली वेब होस्टिंग में फाइल बनती जाएगी। ठीक है, जो भी हम काम करेंगे उसकी अपने आप खुद ही फाइल बना लेगा वेबसाइट पे हम जो भी काम करेंगे। ठीक है, अलग से हमें रोबोट टीएक्सटी बना के डालनी होती है, LLMS.txt बना के डालना होता है फाइल में, या हमें हेडर, हमने अलग से कोडिंग करवा लिया, हेडर बनाने के लिए कोड करवा लिया, उस कोडिंग फाइल को हमें डालना है, उसमें डाल देंगे। ठीक है, या अगर हम अलग से वेबसाइट कोडिंग पर बनवा रहे हैं तो उस कोडिंग को हमें उठा के उस फाइल को खुद डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम लिंक कर देंगे और वर्डप्रेस अपने आप फाइल क्रिएट करता रहेगा बैकएंड में, सारी होस्टिंग में अपने आप सेव होती रहेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग के टाइप समझ लेते हैं। पहला है शेयर्ड होस्टिंग, मल्टीपल वेबसाइट शेयर द सेम सर्वर। ये ज्यादातर AWS पे होता है। जैसे अमेजोन कंपनी है, ये इसका वेबसाइट होस्टिंग का भी काम है, इनका AWS सर्वर है। इसमें ज्यादातर शेयर्ड होस्टिंग होती है क्योंकि ये बहुत महंगी होस्टिंग है। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट शेयर द सेम सर्वर इज कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग। मान लो एक ही सर्वर बना हुआ है, मान लो आपने एक घर खरीद लिया, अब उसमें से एक रूम आपने किसी एक को असाइन कर दिया, एक रूम आपने किसी एक को असाइन कर दिया कि भाई तुम इस रूम में बनाओ, अपना जो भी करना है इसमें रहो, दूसरे आप इसमें रहो, तो वो क्या हो गया, शेयर्ड हाउस हो गया। उसी तरीके से ये शेयर्ड होस्टिंग हो जाती है। ठीक है, चीप, इजी टू मैनेज, बेस्ट फॉर बिगनर्स। ये इसके एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड सोर्सेस हैं, स्लोअर स्पीड, ट्रैफिक इंक्रीजेस। मान लो ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो स्पीड आपकी स्लो रहेगी। पीपल यूज स्मॉल बिजनेस वेबसाइट और ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के लिए या स्मॉल बिजनेस वेबसाइट के लिए शेयर्ड होस्टिंग का यूज करना सही रहता है। अब आती है VPS होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। A physical server divided into multiple virtual servers। VPS होस्टिंग होती है जिसमें प्राइवेट सर्वर आपको मिल जाता है, मोर कंट्रोल, बेटर परफॉर्मेंस, डेडिकेटेड रिसोर्सेज। और डिसएडवांटेज है मोर एक्सपेंसिव देन शेयर्ड होस्टिंग। बस इसका यही डिसएडवांटेज है कि थोड़ी महंगी है। ठीक है, एक मिनट रुको। एग्जाम्पल इसके बाद है, हाँ VPS हो गया। एग्जाम्पल यूज है मीडियम वेबसाइट या ग्रोइंग बिजनेस। अब डेडिकेटेड होस्टिंग है, फुल सर्वर डेडिकेटेड टू वन वेबसाइट। एडवांटेज, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, फुल कंट्रोल, हाई सिक्योरिटी। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। डेडिकेटेड होस्टिंग जो है ना, हम अपनी जैसे मान लो हम कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो, जिससे हम फाइनेंशियल वाली वेबसाइट जैसे बनती है, जैसे गूगल पे हो गया, ठीक है, या मनी, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की हमने कोई वेबसाइट बनाई है, तो इनके लिए हमें ऐसी होस्टिंग चाहिए जो जल्दी से हैक ना हो सके। या बैंक वगैरह की जो वेबसाइट होती हैं वो डेडिकेटेड होस्टिंग पर ही रहती है। ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग उनकी अपना एक पर्सनल सर्वर रहता है, ज़्यादा सिक्योर रहता है, कोई उनकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, उनके डाटा को नहीं चुरा सकता। उसके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग लगती है। सिक्योरिटी रहती है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, कितना भी ट्रैफिक आ जाए सर्वर जल्दी से हैक नहीं होते, हैंग नहीं होते, फुल कंट्रोल होता है। और टेक्निकल नॉलेज इसको चाहिए होती है इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, लार्ज वेबसाइट्स, एंटरप्राइज बिजनेसेस, ये इसके यूज है। तो इसमें ज्यादा पैसा लगता हो। एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद क्लाउड होस्टिंग होती है, ये भी एक्सपेंसिव होती है। वेबसाइट होस्टेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। एडवांटेज, हाईली स्केलेबल, रिलायबल, हैंडल्स हाई ट्रैफिक। एग्जांपल AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अज्योर, AWS, गूगल क्लाउड, ये सब क्लाउड होस्टिंग में आती है। ऐप वगैरह के लिए। हाँ, ऐप वगैरह के लिए और बड़ी वेबसाइट के लिए, बैंकिंग वेबसाइट के लिए, हाई इंटीग्रेशन वेबसाइट के लिए। ठीक है,
इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह सब। हाँ, ये सब इन्हीं को यूज करते हैं, क्लाउड होस्टिंग को। इंटरनेशनल कंपनी। बिल्कुल, ठीक है। तो हम ज्यादातर VPS वाली होस्टिंग यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जैसे होस्टिंगर पे या GoDaddy पे, क्योंकि थोड़ा सही रहता है, सिक्योर रहता है और इजी टू मैनेज रहता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। होस्टिंग समझ में आ गई चारों, कौन कौन सी होती है? शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। समझ में आया सानिया? हाँ जी सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। Important hosting features. When choosing hosting, consider storage, space to store website files. मतलब कि जब हम होस्टिंग खरीद रहे हैं तो हमें क्या क्या माइंड में रखना है, मतलब क्या क्या कंसीडर करना है। स्टोरेज को अपने माइंड में रखना है कि भाई हमें स्टोरेज ज़्यादा मिले, ताकि हम ज़्यादा स्पेस वाली फाइल अपलोड कर सकें। जैसे वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट ऐसी है जिसमें हमें फोटोज या वीडियोज बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है, तो वो जल्दी ना भरे, इसलिए हमें अपनी अच्छी स्पेस वाली होस्टिंग खरीदनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बैंडविड्थ, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर टू यूजर, हायर बैंडविड्थ इज इक्वल टू मोर विजिटेड सपोर्टेड। अब मान लो जब एक कोई यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो उसका एक पाइपलाइन बन जाती है, जिससे कि यूजर के पास सारा डाटा आता है। हेलो 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 657331। बैंडविड्थ क्या होती है कि मान लो जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो सर्वर के बीच में और वेबसाइट के बीच में, डोमेन के बीच में एक पाइपलाइन बन जाती है। अब उस पाइपलाइन का जितना मुंह चौड़ा होगा उसमें से उतना ही ज्यादा डाटा जल्दी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो उसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। हमें क्या है कि हायर बैंडविड्थ वाली वेब होस्टिंग को खरीदना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डाटा जल्दी से जल्दी विजिटर तक पहुंच सके। उससे क्या होगा कि ज्यादा विजिटर हमारी वेबसाइट को सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब कि हमारी वेबसाइट ज्यादा विजिटर के लिए सपोर्टेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है अप टाइम, इंडिकेट सर्वर रिलायबिलिटी, गुड होस्टिंग प्रोवाइड 99.9% अप टाइम, ठीक है। ये एक अप टाइम एक फीचर है कि जो मतलब टाइम पे हमें चीजें डिलीवर करने का वादा करती है, ठीक है। तो इसका 99.9% अप टाइम होना चाहिए। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी फीचर, SSL सर्टिफिकेट वाली होस्टिंग ही खरीदनी है हमें। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है कि हैकर जल्दी से उसको हैक नहीं कर पाते। और जैसे हमारी वेबसाइट पे, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिखेगा। ये HTTPS जो होता है ना, पहले HTTP होता था जो कम सिक्योर था और हैकर जल्दी हैक कर लेते थे वेबसाइट को। लेकिन जब से HTTPS आया है, SSL सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ पर लगता है, तो अब वेबसाइट कम हैक होने लगती है। SSL सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, मालवेयर प्रोटेक्शन का होना जरूरी है, मतलब वायरस वगैरह ना आए उसके लिए वो प्रोटेक्शन इसमें होना चाहिए। होस्टिंग में वो फायरवॉल होना चाहिए जो वायरस से हमें प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और बैकअप्स वाली वेब होस्टिंग होनी चाहिए जो हमारा डेली वेबसाइट का बैकअप ले सके। मान लो हमने आज वेबसाइट पे कुछ काम किया और उसकी वजह से वेबसाइट हमारी जो है वो खराब हो गई, उड़ गई, कुछ भी करप्ट हो गई वेबसाइट, तो हम क्या करेंगे, कल वाला बैकअप रिस्टोर मार देंगे। तो आज भी जो काम किया है वो सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट खत्म नहीं होगी बैकअप की वजह से, ठीक है। अब समझते हैं पॉपुलर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। पॉपुलर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, साइट ग्राउंड है, गोडेडी है, A2 होस्टिंग है, AWS है। अब जो हमारे डोमेन रजिस्ट्रार है ना, वो ज्यादातर वो भी होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि एक सेम कंपनी है जो दोनों चीजें कर लेती है। गोडेडी
अब होस्टिंग भी देने लगा है और डोमेन भी देने लगा। पहले सिर्फ डोमेन देता था GoDaddy। होस्टिंगर दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करता है, ब्लू होस्ट दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन इन सबके डैशबोर्ड और फीचर अलग अलग है। होस्टिंगर के अलग हैं, ब्लू होस्ट के अलग हैं, GoDaddy के अलग हैं। और ज़्यादातर हमने काम होस्टिंगर पे किया है तो हमें होस्टिंगर ही ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ब्लू होस्ट पे भी मैंने काम किया है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। GoDaddy भी इजी है, लेकिन होस्टिंगर सही है। उसके बाद आता है व्हाट इज SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या है? SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, encrypt the connection between user and website. Example, HTTP is not secure, HTTPS is equal to secure। मतलब कि ये ना, जैसे मैंने अभी ये वेबसाइट खोली है, तो अब जो मेरा डाटा है और जो वेबसाइट का डाटा है वो एक दूसरे के बीच में सेफ रहेगा, कोई तीसरा उसमें घुस नहीं सकता। ठीक है, ये जो हमारा कनेक्शन बना है मेरे कंप्यूटर का और इस वेबसाइट का, वो एकदम सिक्योर्ड कनेक्शन बना है। इसकी वजह से SSL सर्टिफिकेट की वजह से कोई तीसरा इस कनेक्शन में घुस नहीं सकता है। ठीक है। बेनिफिट्स, प्रोटेक्ट यूजर डाटा, इंप्रूव वेबसाइट ट्रस्ट और रिक्वायर्ड फॉर SEO। जब हम SEO करने बैठेंगे तो हमें यही चाहिए होगा, SSL सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए, ये हमारा टेक्निकल SEO का पार्ट है। ठीक है। एक बात है, डोमेन को कैसे वेबसाइट होस्टिंग से हमें कनेक्ट करना है। डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदनी है, होस्टिंग के नेम सर्वर में जाना है, वहां से उसके नेम सर्वर उठाने हैं, फिर जहां डोमेन खरीदा है वहां डोमेन में जाना है और उसके नेम सर्वर चेंज कर देने हैं। तो होस्टिंग वाले नेम सर्वर से वो मैच हो जाएगा और डोमेन हमारा होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। ये जब हम डोमेन अलग प्रोवाइडर से खरीद रहे हैं और होस्टिंग अलग प्रोवाइडर से खरीद रहे हैं। अगर हम सेम प्रोवाइडर से दोनों चीजें खरीद रहे हैं तो हमें कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लिंक रहता है। ठीक है, तान्या समझ में आ रही है यहाँ तक चीजें? हाँ जी। और बाकी जब हम प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तब हम सारी चीजें अच्छे से समझ लेंगे। अब ये जो इन्होंने नेम सर्वर के एग्जांपल दिए हैं, ये होस्टिंगर के नेम सर्वर है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर के अलग अलग नेम सर्वर होते हैं। सी पैनल, अब सी पैनल को समझते हैं। सी पैनल क्या होता है? सी पैनल इज द होस्टिंग कंट्रोल पैनल यूज्ड टू मैनेज वेबसाइट फीचर्स, फाइल मैनेजर, डाटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल क्रिएशन, बैकअप, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। सी पैनल क्या होता है? जो होस्टिंग हमारी बनती है, जो होस्टिंग हमने खरीदी है, उसका जो डैशबोर्ड होता है वो सी पैनल कहलाया जाता है। उसमें हम अपनी जो वेबसाइट की फाइल होते हैं उनको मैनेज करते हैं, जो उसका डाटाबेस बनता है हमारी वेबसाइट का उसको मैनेज करते हैं। ईमेल, हमें ऑफिशियल ईमेल अगर जनरेट करनी है, जैसे हमारा पैलिन का ऑफिशियल ईमेल क्या है? info@palin.co.in या vineet@palin.co.in, ये हमारी ऑफिशियल ईमेल है। इसको क्रिएट करने के लिए हमें सी पैनल में जाना पड़ेगा, होस्टिंग पे। ठीक है, बैकअप वगैरह हम वहां से लेते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हम वहां से करते हैं, सब चीजें वो हम सी पैनल से करते हैं। जो हमें बैकएंड का काम करना होता है ना, वो सी पैनल से होता है। ये क्या हुआ? ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है ये इन्होंने बता रखा है। इसको हम करेंगे जब हम होस्टिंग खरीदेंगे। डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। डेफिनेशन क्या है? वेबसाइट एड्रेस है डोमेन, और होस्टिंग क्या है? सर्वर का स्पेस है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है google.com और होस्टिंग का एग्जांपल दे रखा है होस्टिंगर सर्वर। पर्पस, डोमेन का पर्पस है आइडेंटिफाई वेबसाइट, होस्टिंग का पर्पस है स्टोर वेबसाइट फाइल्स। दोनों चीजें ही रिक्वायर्ड है। अब रियल एग्जांपल है ये palin.co.in है। ये डोमेन खरीदा है GoDaddy से, होस्टिंग है होस्टिंगर से, वेबसाइट फाइल्स अपलोडेड हैं होस्टिंगर सर्वर में, यूजर विजिट palin.co.in और वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया डोमेन नेम सर्वर से। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर चूजिंग डोमेन। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जब आप डोमेन नेम खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या क्या अपनी माइंड में रखना है, क्या क्या रखना चाहिए माइंड में सान्या? डोमेन नेम खरीदते टाइम क्या क्या सोचना चाहिए, किस हिसाब से आप डोमेन नेम खरीदोगे? हमारे ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए, फुल और जो याद रह सके।
छोटा, इजी और यूनिक हो। यूनिक भी हो, या अगर कीवर्ड रिलेवेंट भी होना चाहिए थोड़ा, अगर हम कर सकते हैं तो कीवर्ड रिलेवेंट भी हो। मतलब जैसे आपका कपड़ों का काम है उस समय हाँ, जैसे आपने अपना स्टार्टअप क्लोथिंग हब का रखा है तो उसमें कीवर्ड टारगेट हो गया क्लोथ, सीधा बच्चा में क्लोथिंग की पता वेबसाइट चलना चाहिए वर्ड में क्या इस टाइप, हाँ वो भी होना चाहिए। वैसे ये जरूरी नहीं है क्योंकि अब अमेजोन है, अमेजोन का तो पता ही नहीं क्या है, गूगल का नहीं पता क्या है, ठीक है, मतलब तो नहीं पता चला, लेकिन यूनिकनेस है और मार्केटिंग उन्होंने ऐसी कर दी है कि काफी अच्छा है। दूसरा, अवॉइड वास्तव में नंबर, बच्चा भी जानता है। अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन्स, मतलब कि नाम में हाइफन्स या नंबर नहीं होना चाहिए, उससे क्या है दिक्कत आती है, और दूसरा ट्रस्ट नहीं बनता है। अब जैसे PalinAnalytics.com है, इस पे ज्यादा ट्रस्ट बनेगा या इस पे ज्यादा ट्रस्ट बनेगा? इस पे ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। इसको देख के तो ऐसा लगेगा किसी ने फर्जी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। आपने सभी वेबसाइट डोमेन ले रखे हैं सानिया? नहीं। नहीं, कोई नहीं, ले लेना। ओके। अब क्या करना है कि आप जब कल आओगे तो एक होस्टिंग खरीदेंगे और दूसरा एक डोमेन खरीदेंगे आपके किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, और फिर उसकी हम वेबसाइट बनाएंगे, समझे? ओके सर। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर होस्टिंग, होस्टिंग खरीदने के लिए कौन सी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए? जिसका अप टाइम हाई हो, स्पीड अच्छी हो, गुड कस्टमर सपोर्ट हो, SSL हो फ्री में, ऑटोमेटिक बैकअप्स हो और स्केलेबिलिटी हो, ऐसी ही हमें होस्टिंग खरीदनी है। ये सब फीचर्स हमारे होने चाहिए। अब हम अपना ये कंक्लूड करते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी वेबसाइट। Domain provides the identity and address, while hosting provides the space and infrastructure required to run a website online. समझ में आया डोमेन और होस्टिंग क्या है? ये किसी भी वेबसाइट की नींव है, इनके बिना आप किसी भी वेबसाइट को नहीं बना सकते। ये आधार है किसी भी वेबसाइट को बनाने का। डोमेन आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एड्रेस प्रोवाइड करता है, और होस्टिंग उस आइडेंटिटी, उस एड्रेस पे आपको फाइल स्टोर करने के लिए स्पेस देता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल फॉर वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO प्रोफेशनल्स। ये जो हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है, इसको अच्छे से आपके माइंड में आपको समझ में आना चाहिए। ये आपके वेब डेवलपमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में, SEO में, सब में काम आएगा, ठीक है। कोई डाउट इस पूरे सेशन में? नहीं सर। सब चीजें क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी, डोमेन एंड होस्टिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे सारा काम। होस्टिंग खरीदेंगे, डोमेन परचेज करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और फिर वेबसाइट बनाना हम शुरू करेंगे। डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना भी सीखेंगे, ठीक है। कल हमारी क्लास रहेगी, कल 11 बजे सभी टाइम पे आ जाना, आप भी और आप भी, ठीक है। फिर कल हम यहीं पर बैठ के आराम से करते हैं, ठीक है सान्या? ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही। आप रेस्ट कर सकते हो, आप भी बहुत लंबा चल के आए हो, ठीक है। हाँ जी सर। चलो बाय। ओके सर, बाय बाय।